हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए बच्चों, तो क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई विल टेल यू वेरी इजी चैप्टर बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 10th स्टैंडर्ड एज वेल एज योर फर्दर स्टडीज। ओके, एंड द चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम पहला क्लास करेंगे मेटल नॉन मेटल का, एंड वी विल मेनली फोकस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, and I will explain you that physical property in the form of difference. Okay, so here we will write the physical properties for the metals. Here we will write the physical property of the non-metals, and there is going to be the exception. राइट, आपको एक्सेप्शन बहुत जगह पे मिलने वाला है, और जहाँ भी एक्सेप्शन आएगा ना, आई विल चेंज द कलर ऑफ मार्कर एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. ओके, एंड हियर आई विल शो यू ऑल द एक्सपेरिमेंट्स. यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट आते जाएंगे. चलिए बच्चों, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, एंड यू कैन मेनली क्लासीफाई दैट एलिमेंट एज अ मेटल एंड नॉन मेटल. इन द हायर क्लासेस यू विल ऑल्सो सी देयर आर सम पर्टिकुलर एलिमेंट विच आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स. मीन्स दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ, बट अभी 10th स्टैंडर्ड में वी विल ओनली स्टिक टू द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स फर्स्ट. Okay, so the very first example is how the metals appear. Okay, तो कभी अगर आपने आयरन का रॉड देखा हो या कुछ आपने कॉपर का देखा हो, तो you must have seen their surfaces shine. मेटल का सरफेस क्या करता है बेटा? शाइन करता है. कई बार सरफेस डल हो जाता है बिकॉज ऑफ द कंटामिनेशन और बिकॉज ऑफ द कोरोजन. राइट, उसके ऊपर जंग लग जाने की वजह से कई बार साइन उसकी चली जाती है, बट अगर आप उसको वापस शाइन पेपर से घिसोगे ना, यू विल रिस्टोर द शाइन. तो आप सबसे पहली बात बच्चों, मेटल जो है ना, मेटल हैव शाइनी सरफेस. मेटल हैव शाइनी सरफेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज लस्टर. What is this property called? This property is called as luster. That means metal produce luster. तो देखने पे मेटल जो है ना वो एकदम चमकेंगे. सोना चांदी ही देख लो भाई, सोना चांदी कितना चमकता है ना. सिमिलरली आयरन भी चमकता है, कॉपर भी चमकता है. राइट, सो मेटल प्रोड्यूस लस्टर. दैट इज अ वेरी फर्स्ट थिंग. चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले हैं, एंड दैट सेकंड प्रॉपर्टी इज What is the nature of the metal? अगर मैं आपको एक आयरन का पीस दे दूँ, एंड अगर मैं कहूँ आपको कि आयरन पीस को हाथ से तोड़ के दिखाओ, इज इट पॉसिबल? Nearly it is impossible. It is nearly impossible. You cannot break the metal that easily with your hand. क्योंकि मेटल जो है ना वो बेसिकली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. कैसे होते हैं? मेटल्स आर बेसिकली हार्ड, एंड उनका फिजिकल स्टेट क्या होता है? मेटल का फिजिकल स्टेट होता है सॉलिड. तो योर सेकंड पॉइंट इज गोइंग टू बी मेटल्स आर जनरली हार्ड. ओके, मेटल कैसा होता है भाई? जनरली हार्ड होता है, एंड मेटल जनरली एक्सिस्ट इन सॉलिड फॉर्म. मेटल्स आर सॉलिड. नॉर्मली सारे मेटल सॉलिड होते हैं, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज मर्क्यूरी. आपने नाम तो सुना ही होगा ना. मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट एक्सिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म. तो आ गया बच्चों ब्लू मार्कर. ब्लू मार्कर आएगा मतलब एक्सेप्शन. राइट, सो मर्क्यूरी इज ओनली मेटल विच इज लिक्विड. मर्क्यूरी ऐसा मेटल है भाई जो क्या होता है? लिक्विड होता है. मर्क्यूरी कैसा मेटल होता है? मर्क्यूरी होता है आपका लिक्विड मेटल. ठीक है, चलिए बच्चों एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं. अगर आपने मेटल लिया, ओके लेट्स से कि आपने कॉपर का पीस लिया या गोल्ड लिया या सिल्वर लिया, ओके हथौड़े से आप उसको मारो, धड़ाधड़ मारो उसको हथौड़े से, व्हाट विल हैपन? इट विल बी कन्वर्टेड इन अ शीट. So metal can be converted to the sheet, and that property of the metal is called as malleability. What is this called? This is called as malleability. That means metal can be beaten up. हथौड़े से मार मार के आप उसको शीट बना सकते हो. Metal can be beaten up into a sheet, and that property is called as malleability. तो मेरा next point आ जाएगा बच्चों, malleability. Malleability is metals can be beaten up into thin sheet. इसका अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको चाहिए ना, तो एल्यूमिनियम फॉइल.
जो आप खाने को रैप करने के लिए यूज़ करते हो ना, दैट इज़ एल्यूमिनियम फॉइल। देख लेना एल्यूमिनियम कितना पतला शीट बना दिया जाता है। ओके, सो मेटल्स आर malleable, दैट मीन्स मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। ओके, clear? Right, now which are the most malleable material? So the most malleable material as per your textbook is gold and silver. The most malleable materials are gold and silver. They are most malleable. गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलेबल मटेरियल। ओके, चलिए बच्चों एक और पॉइंट देखते हैं। अगर आपके पास एक कॉपर का वायर हो या आपके पास एक आयरन का वायर हो, अगर उस वायर को आप खींचो तो वो इतना इजीली टूटने वाला नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन इलोंगेट द वायर। आप वायर को लंबा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। दैट मीन्स मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। What is this property called? This property is called as ductility, right? So let me mention that point. That is ductility. ओके, डक्टिलिटी का मतलब है मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल को आप खींच खींच के वायर बना सकते हो। मेटल को आप खींच खींच के वायर बना सकते हो। पतले पतले तार आप बना सकते हो। जरी काम पता है? जरी काम जो होता है ना, कपड़े के ऊपर जो जरी भरा जाता है ना, तो जरी इज बेसिकली वायर ऑफ द कॉपर एंड जिंक। राइट, जरी क्या होता है? वायर होता है कॉपर और जिंक का। इतना पतला वायर होगा ना, आपको यही लगने वाला कि एक पतला सा स्ट्रिंग है, डोरी है। इतना पतला उसको खींच खींच के बनाया जाता है। राइट, सो मेटल्स आर बेसिकली डक्टाइल। ओके, और सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल जो है ना वो गोल्ड है। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। ओके, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। और गोल्ड जो है ना वो इतना ज़्यादा डक्टाइल है कि इफ़ यू हैव 1 ग्राम गोल्ड, कैन यू अंडरस्टैंड? 1 ग्राम, इफ़ यू हैव 1 ग्राम गोल्ड, उसको आप खींच के 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। भाई कितना? 1 ग्राम गोल्ड में से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। इतना ज़्यादा डक्टाइल है कौन? गोल्ड। राइट, तो चलिए अभी तक कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने की मेटल की? वी हैव सीन द मेटल सरफेस प्रोड्यूस लस्टर, चमक होगी उनके सरफेस के ऊपर। मेटल्स आर बेसिकली हार्ड, द मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स आर सॉलिड, राइट, ओनली मर्क्यूरी इज एक्सेप्शन विच इज लिक्विड। द मेटल्स आर मैलेबल। मैलेबल मतलब मेटल को आप पीट पीट के थिन शीट बना सकते हो। डक्टाइल मतलब मेटल को आप खींच के वायर बना सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर आप अपने घर के अंदर कुकिंग यूटेंसिल्स देखोगे ना, you will find that cooking utensils are made up of metal. Why? इसके पीछे का 2 रीज़न है भाई। पहला रीज़न है metals are good conductor of heat। तभी जो चूल्हा चल रहा है, चूल्हे में से जो हीट आ रही है वो खाने तक पहुंचनी तो चाहिए ना। तो वो हीट खाने तक कैसे पहुंचेगी? तो जो आपका कंटेनर है या यूटेंसिल है ना, तपेली या वॉट एवर इट इज़, वो क्या करेगा? हीट को कंडक्ट करेगा खाने तक। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक और प्रॉपर्टी है जो मेटल को लायक बनाती है फॉर द यूटेंसिल्स, दैट प्रॉपर्टी इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल इतने इजीली मेल्ट होते नहीं हैं। अगर इजीली मेल्ट हो गए तो क्या होगा? आप दूध गर्म करने के लिए तपेली रखोगे और पता चलेगा तपेली ही क्या हो गई? पूरी मेल्ट हो गई। तो ऐसा बेसिकली होता नहीं है। तो राइट, तो मेटल्स कैन बी यूज फॉर द कुकिंग यूटेंसिल। 2 इसके पीछे मेन रीजन है। एक, दे कंडक्ट हीट, राइट, and second is they have very high melting point. So I will write it here. Metals are good conductor of heat. Metals are good conductor of heat and they have high melting point. Metals have high melting point. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आपके घर पे जो बिजली के वायर होते हैं ना, वो किस में से बने होते हैं?
ऐसा मत कहना प्लास्टिक से, क्योंकि बाहर तो प्लास्टिक ही दिखता है, प्लास्टिक इज जस्ट अ कोटिंग, पीवीसी का उसके ऊपर कोटिंग होता है, बट अंदर जो वायर होता है ना, कभी आप कट करोगे ना उसको, यू विल सी अंदर जो है ना आपको मेटल का वायर देखने मिलेगा, एंड दैट इज बेसिकली कॉपर और एल्यूमिनियम। किसका वायर होता है? वो वायर होता है बेसिकली कॉपर या तो एल्यूमिनियम का वायर होता है। वाई? बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Metals are excellent conductor of the electricity. Metals are excellent conductor of the electricity, right? तो I will add one more point here for the metals. चलिए non metal को बाद में लिखेंगे. Let's write some more point here for the metals. That is, they are very good conductor of electricity. Metals are वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। चलिए बच्चों, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? तो सबसे बेस्ट कंडक्टर मैं आपको कहूंगा, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर एंड कॉपर। द बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर आर कंसिडर्ड एज अ बेस्ट कंडक्टर। ओके, एक और पॉइंट हमने देखा, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली हाई होता है, बट फॉर द लेड एंड मर्क्यूरी दिस मेल्टिंग पॉइंट इज लो। ओके, और वी कैन से द मेटल्स आर बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट कौन पुअर कंडक्टर है? लेड एंड मर्क्यूरी। लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। lead and mercury are poor conductor of heat. Okay, metal usually have high melting point, but ऐसे भी कुछ है जिसका melting point इतना high नहीं होता है, जैसे कि lead है, गैलियम है एंड सीजियम है। lead, गैलियम एंड सीजियम दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। कितना लो मेल्टिंग पॉइंट बताऊं? इतना लो मेल्टिंग पॉइंट कि अगर उसको आप हथेली पे रखोगे ना तो आपके हाथ की गर्मी से ही पिघल जाएंगे। कौन कौन? लेड, गैलियम एंड सीजियम, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मली सारे मेटल के मेल्टिंग पॉइंट हाई है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ना वायर को वेल्ड करने के लिए यूज करा जाता है सोल्डरिंग मशीन। कौन सा मशीन? सोल्डरिंग मशीन। सोल्डरिंग मशीन का जो वायर होता है ना वो बेसिकली बना होता है लेड एंड टीन का, बिकॉज लेड एंड टीन जो है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तुरंत ही वो पिघल जाएंगे, सर्किट के ऊपर लगेंगे और तुरंत ही वो जम भी जाएगा और वायर जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। दैट इज वाई वी यूज द लेड एंड टीन फॉर द सोल्डरिंग मशीन। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल। एक और कैरेक्टर जो है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, एंड दैट कैरेक्टर इज मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या है पता है? अगर आप आयरन को किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करोगे, अगर ये आप दो आयरन बार को स्ट्राइक करो एक दूसरे के साथ, दो चम्मच लेके स्ट्राइक करो, राइट, यू विल हियर अ श्रिंकिंग साउंड। आपको ना एक श्रिंकिंग साउंड आएगा, आपको एक तेज आवाज आएगी, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज सोनरस प्रॉपर्टी। तो कभी भी आप मेटल को दूसरे मेटल के साथ स्ट्राइक करो या किसी और सरफेस के साथ स्ट्राइक करो, यू विल हियर अ श्रिंकिंग साउंड एंड दैट इज कॉल्ड एज सोनरस इफेक्ट। सो ऑल द मेटल्स आर सोनरस। तो इतने हैं बच्चों भाई मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। चलिए, तो मैं ना यहाँ पे वापस एक बार आपके लिए लिखूंगा मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट, जो आपको इजीली याद हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए, तो अगर आप मेटल की बात करोगे, ओके, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, द मेटल्स हैव लस्टर। चलिए, पहला पॉइंट आ गया लस्टर। सेकंड पॉइंट हार्ड। तीसरा पॉइंट सॉलिड। एक्सेप्शन में यहां पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। चौथा पॉइंट मेलेबल। पांचवा पॉइंट डक्टाइल। छठा पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। सातवां पॉइंट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट पॉइंट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट पॉइंट सोनरस।
सो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। इतने प्रॉपर्टी है भाई मेटल के, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गई मेटल की बात। अब अगर हमें फाइंड करना है प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल, ठीक है, तो चलिए बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल की। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल जो है, हम वो मेटल के साथ ही कंपेयर करके लिखेंगे ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाए। सबसे पहली बात बताओ, पीरियोडिक टेबल में जितने मेटल है ना, उससे आधे के आधे भी नॉन मेटल नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एंड सिमिलर, राइट। तो बहुत ही कम जो है ना वो नॉन मेटल है, बाकी मोस्टली तो पूरा पीरियोडिक टेबल जो है ना वो मेटल से ही भरा हुआ है। यू विल लर्न दिस इन द 5th चैप्टर कि पीरियोडिक टेबल जो है ना वो पूरा का पूरा मेटल से भरा हुआ है, बहुत ही कम नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले लस्टर की बात करते हैं भाई। कोई नॉन मेटल चमकता नहीं है एक्सेप्ट इट इज आयोडीन। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच पोजेस लस्टर। आयोडीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहला पॉइंट आएगा, दे आर नॉन लस्टरस। एक्सेप्शन आया भाई, ब्लू पेन, एक्सेप्शन इज आयोडीन। आयोडीन जो है ना वो चमकता है। आयोडीन चमकने वाला नॉन मेटल है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एक्सेप्शन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, दूसरा क्या है देखिए, लस्टर हो गया। ए भाई, नॉन मेटल्स आर बेसिकली नॉट हार्ड। नॉन मेटल जो है वो बेसिकली इतना हार्ड नहीं होता एक्सेप्ट इट इज डायमंड। डायमंड इज द ओनली फॉर्म ऑफ नॉन मेटल विच इज हार्डेस्ट। आगे देखेंगे जाके। चलिए, मेटल्स आर नॉट दैट हार्ड, दे आर सॉफ्ट। मेटल आर बेसिकली सॉफ्ट। एक्सेप्शन आया भाई, एक्सेप्शन, इसके अंदर भी डायमंड। डायमंड की आ गई बात, मतलब उसके सामने फिर किसी की औकात ही नहीं है हार्डनेस में तो भाई। ओके, चलिए ये पॉइंट कवर हो गया। ओके, नॉन मेटल जो है ना वो भी सॉलिड होते हैं या गैस होता है, बिकॉज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, दिस ऑल आर गैसेस एंड फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, दे आर सॉलिड। तो नॉन मेटल का फिजिकल फॉर्म क्या होता है बच्चों? दे आर सॉलिड, जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, और दे आर गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, राइट। ओके, सो दे आर बेसिकली सॉलिड और गैसेस, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। चलिए बच्चों, आगे एक्सेप्शन, दैट इज ब्रोमीन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन कैसा होता है भाई? ब्रोमीन जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। कैसा होता है? ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। ओके, दे आर नॉन मेलेबल। आप उसको कहीं पीट विट के शीट नहीं बना सकते हो नॉन मेटल में से, राइट। सो दे आर नॉन मेलेबल। इवन यू कैन नॉट फॉर्म any kind of wire from that. You cannot draw any kind of the wire from the non metal, right? इसलिए वो ductile भी नहीं है, they are not ductile, but in fact they are brittle. ये नॉन मेटल जो है ना बेटा वो ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब जो सॉलिड नॉन मेटल है, अगर वो नीचे गिरा ना तो टूट जाएगा, तो ब्रिटल, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये दोनों पॉइंट कवर हो चुके हैं नॉन मेटल के लिए। ओके, मेल्टिंग पॉइंट। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बच्चों, वो बेसिकली रेंज करता है। कुछ नॉन मेटल ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, इतना कम है कि वो रूम टेम्परेचर पे भी गैस ही होता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे नॉन मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि डायमंड है। सो ऑन एन एवरेज वी कैन राइट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑन एन एवरेज यू कैन राइट। कंपैरिजन करोगे तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, राइट। चलिए, कंडक्टिविटी भाई कभी नहीं, नॉन मेटल कभी हीट को कंडक्ट नहीं करते। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते नॉन मेटल। एक्सेप्शन, देयर इज द ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विच इज ग्रेफाइट. Graphite is one form of the carbon
एंड ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटालिक फॉर्म जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर कभी चेक करना है ना तो आपकी पेंसिल को दोनों तरफ से छोड़ देना, खुला कर देना दोनों तरफ से, एक एंड जो है ना वो स्विच बोर्ड में डालना, स्विच चालू करके दूसरी तरफ से पकड़ना, झटका लगेगा, ऐसा करना मत, बिकॉज जो ग्रेफाइट है ना पेंसिल का लीड, दैट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे भी आएगा एक्सेप्शन, ग्रेफाइट is good conductor of electricity. Graphite is good conductor of electricity. चलिए ये पॉइंट भी आ गया। ओके, सोनोरस ना भाई ना, मेटल नॉन मेटल को अगर आप स्ट्राइक करोगे तो कोई सोनोरस साउंड आने वाला नहीं है। ओके, तो यू कैन ऐड दैट पॉइंट, दे आर नॉन सोनोरस। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब यहाँ पे देखोगे ना बच्चों, ऐसा बहुत बार आया, देयर इज सम एक्सेप्शन 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 एक्सेप्शन, हर एक प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ रहा है भाई। तो अगर मुझे फिजिकल प्रॉपर्टी को लेके अगर मेटल नॉन मेटल को समझना है, देन देयर इज गोइंग टू बी टू मैनी प्रॉब्लम्स, बिकॉज देयर इज एक्सेप्शन इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी केसेस। So better is to understand the metal and non-metal on the basis of their chemical properties, and that is going to be the things of the next lecture, right? That is the understanding of the metal on the basis of chemical property. But before that I will give you some exception जो अपने रह चुके हैं। Okay, चलिए, let me see, gallium cesium I already introduced to you. Iodine is a non-metal which is lustrous, वो भी मैंने बता दिया आपको। Okay, carbon can exist in different form. I have talked about the diamond which is very hard. I have talked about the graphite. Graphite is also one of the form of carbon only which can conduct the electricity. Okay, and एक point जो आप मेटल वाले में ऐड करोगे, मेटल वाले में जो ये पॉइंट था ना बेटा आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला, राइट, एंड हार्ड वाला, तो उसके अंदर आप एक पॉइंट ऐड करोगे कि जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट है ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, दे आर सो सॉफ्ट, उसको ना आप बटर की तरह काट सकते हो चाकू से। चाकू से बटर कैसे कटता है, इतना इजीली सोडियम पोटेशियम कट जाता है, राइट। सो यहाँ पे खाली आप एक एक्सेप्शन ऐड करोगे हाई मेल्टिंग पॉइंट में, बाकी सब हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट में एक ही एक्सेप्शन है आपका, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। बाकी सारे जो है वो बहुत ही हार्ड मेटल है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट। तो चलिए यहाँ पे आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। चलिए कुछ ब्लू क्वेश्चन है जिसके जवाब देंगे हम। पहला ब्लू क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटल विच इज लिक्विड मेटल, मर्क्यूरी, कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। अभी किया, चाकू से काटोगे कौन सा मेटल को, सोडियम, पोटेशियम। ओके, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बोलो हु इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट, कौन है हीट का बेस्ट कंडक्टर, हमने लिखा है थियरी में, देखो चलो, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट इज सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। ओके, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड एंड मर्क्यूरी, लिखा है हमने लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, चलिए एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का मतलब है इफ यू बीट विद द हैमर यू कैन ड्रॉ द शीट फ्रॉम दैट। डक्टाइल का मतलब है अगर खींचोगे तो उसमें से वायर बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डक्टाइल, राइट। तो चलिए यहाँ पे आपका मेटल नॉन मेटल का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। जुड़े रहिएगा दूसरे पार्ट में जब हम बात करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।